हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबअल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जो कि है लास्ट टॉपिक आपके लास्ट यूनिट का हिस्टोरियोग्राफी का, 6 सेमेस्टर हिस्टोरियोग्राफी का। ओके, आज हम इस चैप्टर को भी और इसके साथ साथ इस बुक को भी, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक के साथ। बाकी सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाइए चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, जहां पे आप मुझे मैसेज करके नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, एक्सप्लेन्ड हैं, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत फायदा देने वाले हैं आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबअल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। बाकी आप देख लेना, उसके बाद ही आप ये देखिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी यहां से पढ़ सकें और हमें भी सपोर्ट मिले, क्योंकि हमें इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लेकर आने के लिए। तो चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबअल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। द टर्म सबअल्टर्न originated in the field of post-colonial studies and refers to individuals or groups who are marginalized and oppressed। जो ये टर्म सबअल्टर्न निकली है ना, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के फील्ड से निकली है, ठीक है। और इसका मतलब है वो इंडिविजुअल्स, वो शहरी या वो लोग या वो ग्रुप लोगों का जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ओप्रेस्ड हैं, यानी कि जिनको एक्सक्लूड किया जा रहा था या जिनके ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सबअल्टर्न इमर्जेस फ्रॉम द वर्क्स ऑफ इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंटोनियो ग्राम्शी एंड वाज फर्दर डेवलप्ड बाय द पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर सच एज गायत्री चक्रवर्ती स्पाविक। तो जो एक कंसेप्ट था सबअल्टर्न का, ये निकला है किस वर्क से? इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर जिसका नाम था एंटोनियो ग्राम्शी। ये याद रख लेना, नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके लिखे हैं, ठीक है। इसकी वर्क से निकले हैं ये सबअल्टर्न कंसेप्ट्स, और इसको फर्दर डेवलप किया गया। किन्होंने किया? कॉलोनियल स्कॉलर्स ने किया, जिसमें गायत्री चक्रवर्ती स्पाविक आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डेवलप किया। सबअल्टर्न स्टडीज सीक टू रिकवर द वॉइसेस, एम्फसाइजेस एक्सपीरियंसेस एंड एजेंसी ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जो ये सबअल्टर्न थे, जो ये सबअल्टर्न हिस्टोरियोग्राफर थे या हिस्टोरियंस थे, ये रेज करना चाहते थे वॉइसेस के, उन लोगों की वॉइसेस को जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स, कुछ की एस्पेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सबअल्टर्न स्कूल के। नंबर फर्स्ट इज मार्जिनलाइजेशन एंड साइलेंसिंग। Subaltern groups are marginalized and their voices are often silenced or suppressed within the dominant हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें इससे टाइटल से ही पता चल जाता है कि सबअल्टर्न ग्रुप्स जो है ये मार्जिनलाइज्ड हुआ करती थी, यानी कि इनको लो रैंकिंग में रखा जाता था, इनको एक्सक्लूड किया जाता था हर एक नैरेटिव में, और उनकी वॉइसेस को दबाया जाता था, साइलेंस किया जाता था, दबाया जाता था, सप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, इनको खामोश कराया जाता था। इनमें जो डोमिनेंट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हुआ करती थी, उनमें सबअल्टर्न स्टडीज सीक टू रिकवर एंड गिव विजिबिलिटी टू दीज साइलेंस्ड वॉइसेस। जो इस सबअल्टर्न स्टडीज हैं या सबअल्टर्न स्कॉलर्स हैं, ये इस चीज को रिकवर करना चाहते हैं, इस चीज को रिकवर किया भी, और उन्होंने एक विजिबिलिटी दी किनको? ये जो साइलेंस्ड वॉइसेस थी, ये जो दबाई गई या खामोश कराई गई वॉइसेस जो थी, इनको फिर से इन्होंने साउंड दी, इन्होंने विजिबिलिटी दी। सेकंड फीचर इज पावर एंड हेगेमनी। पावर एंड हेगेमनी। Let me adjust it first. The concept of subaltern is closely linked to the power relations and hegemony. जो ये कंसेप्ट था सबअल्टर्न का, ये क्लोजली लिंक्ड है किसके साथ? पावर के साथ और हेगेमनी के साथ। हेगेमनी का मतलब होता है एक कंट्री को या एक ग्रुप को कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे यूएसए कंट्रोल कर रहा था पूरी वर्ल्ड को, उसकी हेगेमनी चल रही थी, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की हेगेमनी चल रही थी यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो इस चीज के साथ भी ये रिलेटेड है। सबअल्टर्न ग्रुप्स आर सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ सोशल हायरार्कीज एंड आर सब्जेक्ट टू द डोमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मोर पावरफुल ग्रुप्स। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो ये सबअल्टर्न ग्रुप्स थी, ये सिचुएट हुआ करती थी कहां पे? ये कहां पे होती थी? सोशल हायरार्कीज के बॉटम में। जितनी भी सोशल ग्रुप्स होती थी, उनके बॉटम में, उनके लास्ट में, उनके एंड में इनको रखा जाता था, ठीक है। एंड आर सब्जेक्ट टू द डोमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मोर पावरफुल ग्रुप्स। और इनको डोमिनेट करते थे, इनको कंट्रोल करते थे कौन? जो ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स हुआ करती थी, वो इनको डोमिनेट करती थी, इनको कंट्रोल करती थी। द डोमिनेट ग्रुप्स एक्सरसाइज हेगेमनी बाय इंपोजिंग देयर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑन द सबअल्टर्न। जो ये डोमिनेट ग्रुप्स हुआ करती थी, जो पावरफुल ग्रुप्स होती थी, ये अपनी हेगेमनी एक्सरसाइज करती थी, अपना पावर दिखाती थी, अपना कंट्रोल इंपोज करती थी इनकी कल्चरल, इनकी इकोनॉमिक और इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स के जरिए से इन सबअल्टर्न ग्रुप्स के ऊपर। इनको दबोच के रखा हुआ था, इनको सप्रेस करके रखा हुआ था। द थर्ड फीचर इज एजेंसी एंड रेजिस्टेंस। एजेंसी एंड रेजिस्टेंस। अब इन सबअल्टर्न लोगों ने, इन मार्जिनलाइज्ड लोगों ने रेजिस्टेंस करनी भी शुरू कर दी थी। डिस्पाइट देयर मार्जिनलाइज्ड स्टेटस, subaltern individuals and communities actively engage in various forms of resistance, contestation and cultural policies। कहते हैं कि marginalized status होने के बावजूद इन्होंने, इन subaltern individuals ने, इन communities ने क्या किया? इन्होंने actively engage हो गए ये कई सारी resistances में, कई सारी contestations में, इन्होंने मुकाबले करने शुरू कर दिए, contesters करने शुरू कर दिए, cultural policies में ये involve हो गए। Subaltern historians aims to analyze these acts of agency, highlighting the way in which subaltern groups challenge and negotiate power structures। तो ये जो subaltern historians
थे, स्कॉलर्स थे, इनका ये भी एम था कि एनालाइज करे किन चीजों को, ये जो एक्ट्स है एजेंसी के, यानी कि इनका जो अपोजिशन था या कह सकते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस थी, किनकी, सबअल्टर्न या मार्जिनलाइज्ड लोगों की जो रेजिस्टेंस थी, उसको हाईलाइट किया इन्होंने, इन सबअल्टर्न ग्रुप्स, सबअल्टर्न हिस्टोरियंस ने दिखाया कि किस तरह से ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है वो किस तरह से चैलेंज कर रहे हैं और किस तरह से पावर स्ट्रक्चर्स को नेगोशिएट कर रहे हैं, इनके सामने कैसे वो खरे उतर रहे हैं। ये तीसरा स्ट्रक्चर था, ये तीसरा फीचर था। नंबर फोर्थ एंड लास्ट वन इज वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। वॉइस एंड, लेट मी एडजस्ट इट। ओके, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमें बता दीजिए, अगर कुछ रह भी गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बीच में कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। एज सच हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, रीजनेबल रेट्स पे मिलेंगे। फोर्थ फीचर इज वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। Subaltern studies emphasize the importance of giving voice to subaltern groups and challenging the dominant modes of representations। जो subaltern studies थी, जो subaltern scholars थे, ये इंपॉर्टेंस देते हैं, ये ज्यादा वैल्यू देते हैं इस चीज को कि subaltern ग्रुप्स को एक वॉइस दी जाए, उनको आवाजें दी जाए, उनको साउंड दी जाए, उनकी जो साइलेंसिंग साउंड थी उसको क्या किया जाए, विजिबल किया जाए, ताकि ये डोमिनेट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है उसको चैलेंज कर सके। जो डोमिनेंट जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इन लोगों के ऊपर, वो उन लोगों को चैलेंज कर सके। It calls for a more inclusive and democratic approach to historiography। तो ये एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक अप्रोच माना जाता है हिस्टोरियोग्राफी का। ठीक, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेटिक है ही क्योंकि इसमें सब लोगों को इंक्लूड किया जा रहा था। पहले जो होता था उसमें क्या होता था, जो सबअल्टर्न थे या जो जिनको हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, जो लो लेवल के आते थे, इनको क्या किया जाता था, इनको बॉटम में रखा जाता था, इनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो इसको हम डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं कहेंगे, डेमोक्रेटिक अप्रोच यही माना जाता है सबअल्टर्न अप्रोच। That allows subaltern individuals and communities to articulate their own experiences and perspectives। तो इसमें एक मौका मिलता है इंडिविजुअल्स को अपने आइडियाज को, अपनी एक्सपीरियंसेस को आर्टिकुलेट करने का, लिखने का, इनको तहरीर करने का, अपने पर्सपेक्टिव जो उनकी राय हैं वो सामने रखने का। ठीक है, तो ये अप्रोच था सबअल्टर्न स्कॉलर्स का हिस्टोरियोग्राफी में, हिस्ट्री राइटिंग में। उनका क्या कहना था मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में और उनका अप्रोच क्या था, उनको कैसे पावर मिला, उनको कैसे वॉइस मिली, उनको इन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि इनको वॉइस दी जाए, इनकी साइलेंस्ड वॉइस को साउंड दी जाए, ताकि ये भी अपनी एक्सपीरियंसेस को आर्टिकुलेट कर सके, अपनी पर्सपेक्टिव्स को वो भी लिख सके, राइट कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ के बहुत मजा आया होगा मेरे साथ, आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। और मजीद वीडियोस और मजीद स्टडी मटेरियल के लिए हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।